न्यायालय में जहां पर अमित बघेल जी को लाया गया है। अब देखना होगा कि उनको बेल मिलता है कि नहीं। यहाँ क्रांति सेना के सभी लोग मौजूद हैं और आज उनके लिए दुख की भी घड़ी है। एक तरफ वो छत्तीसगढ़ महतारी के लड़े हैं तो दूसरी तरफ आज उनकी ही मां की मृत्यु हो गई सुबह सुबह। बड़ा ही दुख का क्षण है अमित बघेल जी के लिए। इस वक्त हम न्यायालय में और हमारे साथ क्रांति सेना के सभी सेनानी आपसे पूछना चाहेंगे, गिरफ्तारी देने तो जा ही रहे थे अमित बघेल जी, लेकिन उससे पहले ही जो दृश्य हम सब ने देखा उसके लिए आप क्या कहेंगे? जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। आप देखा था अमित भैया एक से 2 दिन 3 दिन पहले में एक डिबेट में आयरिस बाइट में आयरिस भैया सीजी बॉक्स में, और भैया बोले इसकी मैं 5 तारीख की गिरफ्तारी दूँ। पता नहीं ये पुलिस वाला भाई मनहा जब भैया गिरफ्तारी देवर जाते सिलेंडर करे बर जात रही से देवेंद्र नगर में, तो ओकर साथ में ओला पकड़ के खींच के, जबकि बहुत हमारे सेनानी भाई मन वहाँ बहुत संवैधानिक पूर्वक भैया ला थाना में लेगत रही से, लेकिन ओकर साथ में झूमा झटकी एक की थे ना कि लोगन मन भागे है तो आए कैसे है, लेकिन एकदम भैया तो खुल्ला में पुलिस की मैं 5 तारीख आवा था, गिरफ्तारी देवा था। पता नहीं ये शासन प्रशासन काकर दबाव में ये सब चीज हरकत करत है, और सिर्फ तकलीफ छत्तीसगढ़िया बेटा बेटी मन में हबे सरकार मल्ला और काकरों में नहीं है। आप देखा था ऐसने वसुंधरा मन पर प्रांति मन आके छत्तीसगढ़ में किते कि मैं फलाना गृह मंत्री के घर में आऊं, फलाना एसपी के घर में आऊं, फलाना टीआई के घर में आऊं, का करत हो करबर का करत है। और आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के आवाज बने अमित बघेल तेकर बर आज अपन सिलेंडर के बर गिरीश भैया गिरफ्तारी देवर गिरी से, ओकर साथ में ऐसा टपके वहार ये सरकार आने वाला 2028 में पूरा छत्तीसगढ़िया मन जाग गए हैं। अब नहीं सहे ये सरकार के काम ला। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आज अदालत में पेश हुए और आज ही के दिन उनके लिए बड़ा दुख का विषय है। दुख के विषय तो है महतारी, एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी और एक तरफ उनकी माँ, दोनों ही एक माँ के लिए ही लड़ रहे हैं, माँ का बेटा। देखो छत्तीसगढ़ महतारी हमर आज अमित भैया के महतारी हमर सबके महतारी है। और आज ये ऊपर वाला जो है छत्तीसगढ़ महतारी हमर जो महतारी हबे परीक्षा लेवत है, और परीक्षा में आज पूरा ओकर बेटा बेटी मन हमन ओकर संग कंधा से कंधा मिला के खड़े हबन। और बड़ा दुख लगते छत्तीसगढ़ महतारी अमित भैया के महतारी ला अपन कोरा में जगह देवत है। और आप सोच सकते हो यही महतारी के इतना बड़े अपमान हो रही से, गाली गलौज करे गेरी से, और आज ओ पर प्रांति मन खुला में घूमत है और ओकर घर में ओला पकड़त नहीं है सरकार। ये दोहरा चरित्र है पूरा छत्तीसगढ़ में, और पूरा आक्रोश है छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मना कि ऐसा टप के स्थिति में ये मना आज छत्तीसगढ़ के जो आवाज है तेला दबाए के प्रयास करते मना। आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार का दोहरा चरित्र साफ तौर पर नजर आ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल है जोहार छत्तीसगढ़, देखा था छत्तीसगढ़िया समाज हो, मतलब बाहर राज के आके यहाँ धमकी चमकी देते पुलिस वाला मल्ला, सुने हो ना बाइट ला शेखावत, मैं ओकर नाम भी लेना नहीं चाहो, लेकिन ओकर लिए पुलिस नहीं खड़े हुए, मतलब आराम से वो आ जाते, तुरंत काउंटर में बेल होके तुरंत चले जाते, और कोई क्राइम नहीं करे अमित बघेला इतने बड़े ना काकरो मर्डर करे ना बलात्कार करे, काकरो एकदम छत्तीसगढ़ मन के हक अधिकार पर लड़ा थे लड़ाई अमित बघेल। और ये पुलिस वाला मन छीना झपकी करते, शर्म नहीं आते ये पुलिस वाला मन ला, ये शासन प्रशासन मन ला। अब छत्तीसगढ़िया जाग गए। मैं बताना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री बताना चाहता, सरकार ने बताना चाहता हूँ, और जो भी आप सुने हो यहाँ ये मुख्यमंत्री अभी हिलने वाला है, उतरने वाला है, चलाए तो सकीस नहीं है भाजपा वाला, अब दूसरा लाते, अरे दूसरा तीसरा कसनो ला लो, भाजपा वाला मन ये शासन प्रशासन ला चला नहीं सका। अब ये छत्तीसगढ़िया समाज जान डाले हैं, अब ये डोर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पास आने वाला है। और कैसे चला ही छत्तीसगढ़ ला देखिए, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी सब सर्व छत्तीसगढ़िया समाज ला कैसे यहाँ एक राज्य ला ही और हक अधिकार की मिली, ये बूता जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी करी। और क्रांति सेना 10 साल निमगा यही वाद ला लाते, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ओकरे विंग है, और छत्तीसगढ़िया वाद ला जगाते, हर छत्तीसगढ़िया के आवाज ला उठाते। महतारी के बात ला भी उठे से अमित बघेल कोई गलत बात नहीं बोले, इसे पूछेगी री से कि अग्रसेन भगवान कौन है ना, झूलेलाल कौन है भाई। जब दुर्गा मैया सवार करे है शेर में दुर्गा मैया सवार करे, तो आप नहीं जाना तो पूछो कि नहीं शेर में कौन है मतलब सवार करे, तसने पूछेगी री से अमित बघेला
कोई कोई इतना बड़े क्राइम नहीं करी से, बोला एकदम जो है छीना झपटी करे थे पुलिस वाला मन, और शक नहीं चलाते सिखावत आयरी से ओकर साथ कुछ भी नहीं करी। लास्ट शरण मिला गई है कि शासन प्रशासन ला, और नहीं चला सका तो उतर जाओ गद्दी ला सरकार से। आगे अब जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी कैसे चलाई छत्तीसगढ़ ला और कैसे संभाली, जोहार छत्तीसगढ़ संभाली। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता दी। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगी कि उन्होंने आज गिरफ्तारी सरेंडर करने को कहा था, आज के दिन इतना दुखद क्षण है, उन्होंने लोगों का सवाल है कि वो आज ही क्यों, अगर सरेंडर करना था तो फिर आज ऐसी सूचना मिली तो वो कल भी तो कर सकते थे, ऐसा निर्णय तो ले सकते थे। देखो ये जो है घटना जो है हम मतलब पता नहीं रही से सुबह के घटना है, और पता नहीं ये पुरखा देव मन और हमार महतारी मन का परीक्षा लेते, और परीक्षा बिल्कुल पास होते ना पूरा डट के साथ। हमार सेनानी मन ओकरे बेटन अभी अमित बघेल के महतारी खत्म हुई से हमरो महतारी है सबके भाई, हमार जिला अध्यक्ष जवाब दी से आपला, और हमन जब तक परीक्षा ली पुरखा देव हमन देह तैयार हन। हमर छत्तीसगढ़ महतारी हो चाहे पुरखा के साथ शोषण हो चाहे आम जनता छत्तीसगढ़ के साथ शोषण हो, यदि ओकर सम्मान के लिए हमन अपन गर्दन झुका सकथन तो ओकर अपमान के लिए हमन घेच काट भी सकथन। अब समझ जाओ, मैं ये शासन प्रशासन ला समझाना चाहता हूँ, अब छत्तीसगढ़िया मन के साथ शोषण करना बंद करो, है ना। मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, अब छत्तीसगढ़िया समाज जाग गए, अभी आंदोलन करी से, है ना। छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता की यात्रा बोला देखे हुई आप मन, पूरा के छत्तीसगढ़िया समाज आयरी से में। अब समझ जाओ कि कहां तक पहुंचा छत्तीसगढ़िया, कौन से दिशा में ले जाना चाहते हैं ये भाजपा सरकार और ये कांग्रेस सरकार। अरे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, पहली तो वो छत्तीसगढ़िया बेटा है, लेकिन वो छत्तीसगढ़िया बाद में होते भाजपा पहली बन जाते। मैं कांग्रेस पक्ष में नहीं रहा हूं, न कांग्रेस के, न जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के, न भाजपा के, मैं तो सिर्फ एक छत्तीसगढ़िया हूं। तो सबसे पहले मैं संविधान की बात करूं, मोर माटी की बात करूं, और कोनो मोर माटी के खिलाफ में गंदा भला शोषण करी वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ माता दी। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अगर आज उनको बेल नहीं मिलता है, आज अंतिम संस्कार के लिए, तो अब अगला रूप क्या होगा क्रांति सेना का? देखो छत्तीसगढ़िया वाला कोई भी जगह में बेल के बात करता हूँ अपन। हाँ, मैं जब जेल में रहे हूँ 6 महीना 6 दिन जेल में रहे हूँ, तो एक जन जो कैदी रही से भाई, हाँ 21 साल सजा काटत रही से, ओकर मात्र 6 महीना बचे रही। कोरोना काल में ओकर महतारी के स्वर्गवास हो गए, और वो बहुत तड़पे रही से, प्रेसिडेंट बोली रही से कि मोला जान देवा, कम से कम मोर महतारी के अग्नि देवा, ऐसे टाइप में। और जेल के लिए बहुत बूता करे ना वो व्यक्ति है, लेकिन छत्तीसगढ़िया बेटा है, छत्तीसगढ़िया मन कतनों गोहरा ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं करने वाले सरकार। जैसे मोर अभी कंचन भाई बोली से, छत्तीसगढ़ में निमगा छत्तीसगढ़ियावादी माटीवादी सरकार जब तक के छत्तीसगढ़ में नहीं आई, तब तक के छत्तीसगढ़िया मन के भला नहीं हो सके। मतलब ये साफ संदेश है कि अभी आप लोगों को भरोसा नहीं है कि बेल होगा कि नहीं? भरोसा के सरकार देखो, आज भरोसा का के बात करत है। ये जब सरकार में बैठीस 67 दारू भट्टी खोल दीस, ये सरकार में बैठीस बिहार में मोर 47 जन बेटी मन ला, नाबालिग बेटी मन के साथ में बिहार में अनाचार हुई से, और वही बिहार के तिहार ला यहाँ मनीष, तो का भरोसा करो बहनी, कोई भरोसा नहीं। जब तक के माटीवाद यहाँ सरकार नहीं आई, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की सरकार नहीं बनी, तब तक के छत्तीसगढ़िया के बोला नहीं। पीड़ित परिवार के साथ क्रांति सेना खड़ा है, पीड़ित परिवार के साथ क्रांति सेना एक पांव में खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं। आवाज सरलग छत्तीसगढ़ में जबका छत्तीसगढ़िया बेटा बेटी मन के साथ में अत्याचार हुआ थे, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक पांव खड़े। आज 10 साल हो गए संगठन चला। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, अमित बघेल जी का आज जो है पेशी किया गया था, तमाम प्रकार का सरेंडर करने तो जाए थे, पहले से इस बात को रखे, लेकिन जो देवेंद्र नगर थाने के बाहर जो वीडियो में देखने को मिला, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दृश्य जो हमारा देवेंद्र नगर में दृश्य दिखे है वह ओकर से यही समझ में आवत है छत्तीसगढ़िया मन के औकात नहीं है, कौड़ी भर औकात नहीं है। खबर के जे छत्तीसगढ़िया हा अपन से खुद से सरेंडर करते है तो बकायदा ओकर सम्मान करना चाहिए। एक तरफ कानून में ये चीज हवा है कि जो सरेंडर करते और बकायदा सम्मान के साथ में रखे जाते। हाँ, एक और चीज, जो सरेंडर करते अगर वो अपराधी है भाई, बड़े लेवल के क्रिमिनल है, तो उसके साथ में करो ना, जैसा मन करे तो वैसा करो। लेकिन अमित भैया के साथ में जो करे है वो पूरी तरह से गलत है, और एक तो जवाब दे जाही, आने वाले समय में जवाब दिए जाही। भले हमारा भी चुप हवन, लेकिन अंदर में आगे धकत है भाई, और ये जब भभक के निकली ना तो हर कोई लपेटा माही, इतना तो फिक्स है भाई। कर ले वो जितना भी मनमानी करना है कर ले वो, और हमारा पर हर एक चीज ला सहत आवत हन। और एक समय जब ये बम की तरफ फूटी ना तो कर चपेटा में जितना जन मन हवा अभी वो मन आई।
आज ही सुबह सुबह उनकी माता की मृत्यु हो गई, बड़ा दुख का क्षण है। क्रांति सेना की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? अब एमा मैं यही बोल सकत हूँ कि भैया ला शक्ति देवे, उनकर परिवार के मला शक्ति देवे, ये दुख सहे के काबर के ये जो माँ के जो बिछड़ना ये बहुत बड़ी दुख है। काबर के ओकर भरपाई नहीं हो सके, माँ बाप अगर बिछड़ के तो ओकर भरपाई कोई नहीं कर सके, तो ये बहुत ही दुखद है। और एकर जो दुख के साथ में भैया के साथ में हम जम्मू छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और साथ ही साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़िया समाज हवे। सीधी तस्वीरें अमित बघेल जी क्या कहना चाहेंगे? देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो अमित बघेल जी को ले जाया जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और काफी झूमा झपटी देखने को मिल रही है। लगातार अमित बघेल को आज कोर्ट में पेश किया, किस तरह का कोर्ट का फैसला आया, क्या कुछ रहा सर? अभी एफआईआर की कॉपी कोर्ट ने हम लोग को दिलवाया नहीं है, एक्यूज को भी नहीं दिया अमित बघेल को। क्या एलिगेशन लगाया गया है ये भी नहीं पता है ऑफिशियली। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी पुलिस रिमांड लेने के लिए, उसकी भी कॉपी एक्यूज को नहीं दी गई है। तो जब तक वो सारे दस्तावेज नहीं मिल पाएंगे इस विषय में कि क्या एलिगेशन है नहीं बताया जा सकता। अमित बघेल की ओर से एक रिक्वेस्ट किया गया कि उनकी मदर की डेथ हो गई है तो अंतिम संस्कार में उनको उपस्थित होना आवश्यक है। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश किया है और 5 बजे शाम, आज से 5 बजे शाम के बाद से दाह संस्कार होते तक उनको वहाँ उपस्थित रखना है पुलिस बल के साथ में। और 8 तारीख की पेशी दी गई है कि 8 तारीख को यहाँ पर न्यायालय में वो अमित बघेल को लेकर उपस्थित रहेंगे। पुलिस रिमांड पर ही दिया गया है, लेकिन अभी पहले दाह संस्कार में शामिल होने का निर्देश दिया कि शामिल कराएं। उसके बाद वो 1 दिन 1.5 दिन रखेंगे अपने पास में। आज दाह संस्कार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल उनको शामिल करेंगे और उसके बाद फिर 8 तारीख उनको न्यायालय में उपस्थित रखना है। मैं एनके ठाकुर, एडवोकेट। अभी अमित बघेल जी देवेंद्र नगर थाना के अपराध क्रमांक 208/2025 में स्वयं को सरेंडर किए हैं और प्रोसिक्यूशन की ओर से ये बताया गया कि हमको 3 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए करके, लेकिन किस लिए चाहिए इस बार बाबत न्यायालय ने भी पूछा तो उनका कहना था कि 2 अन्य और थाना रायपुर में तेलीबांधा और सिटी कोतवाली में और जीरो में अपराध पंजीबद्ध है, उस संबंध में भी हमको पूछताछ किया जाना है। इसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में 12 अन्य राज्यों में भी उनके विरुद्ध अपराध दर्ज है, जिसके संबंध में भी इन्हें सूचना है पुलिस को, इसलिए उनको पुलिस रिमांड की आवश्यकता है बताया। और आज जो आवेदन लगाया गया कि आज ही आकस्मिक निधन अमित बघेल की मां का हो गया है और गृहग्राम पथरी में अंतिम संस्कार के लिए वेट कर रहे हैं, तो अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए करके तो माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि आज शाम 5 बजे के बाद से मां के दाह संस्कार होते तक उन्हें पुलिस कस्टडी में वहां उपस्थित रखें और 8 तारीख को पुनः फिर इस न्यायालय में उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस रिमांड कब से कब तक है? मतलब आज शाम से? हाँ, आज जैसे ही न्यायालय ने निर्देशित किया है पहले दाह संस्कार में शामिल कर ले, उसके पश्चात का पुलिस रिमांड का अवधि चालू हो जाएगा। उसके बाद में 8 तारीख को उन्हें पेश करना है। नाम बताइए। मैं मनोज वर्मा जी। हाँ, अमित बघेल की ओर से। देख सकते हैं सीधे तस्वीरें जो है लेके जाया जा रहा है अमित बघेल जी को। सारे सेनानी क्रांति सेना के यहाँ पे मौजूद है, लगातार नारे लग रहे हैं कि शेर आए हम आपके साथ हैं। यहाँ पर क्रांति सेना के सभी लोग मौजूद थे, काफी आक्रोश देखने को मिला। यहाँ पर जेनिफर लकड़ा के बेंच में उनकी प्रस्तुति हुई, जहाँ पर उनको आज जो है फैसला दिया गया कि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं पुलिस की कस्टडी में। उसके बाद जो है 3 दिन तक पुलिस की कस्टडी में वो रहेंगे और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ मामले को लेकर बातचीत होता है, क्या कुछ निकलकर 3 दिन के बाद सामने आता है। पुलिस का कहना था कि और रायपुर में ही 2 थाने में केस चल रहा है, उसके
उसके मद्देनजर रखते हुए 3 दिन का रिमांड चाहिए, तो इस वजह से 3 दिन का रिमांड मिल चुका है। लेकिन अब जो है पूरी सियासत जो है बदलती नजर आ रही है। क्रांति सेना में काफी आक्रोश है, काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, काफी आक्रोश देखने को नजर आया। आज जो हुआ काफी आक्रोश क्रांति सेना में देखने को मिला, काफी की संख्या पे यहाँ पर मौजूद थे औरतें। पूरे क्रांति सेना के लिए पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा भी यहाँ पे मौजूद था। क्या कहना चाहेंगे? जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। आज जौन घटना हुई से ओला तो देख के मैं यही कही हूँ कि पुलिस प्रशासन के जो अपन नाकामी ला छुपाए बर आज जो विध्वंस मचाए वाला घटना करे है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। हमार बड़का भैया अमित बघेल कोनो अपराध तो करे नहीं है और वो फरार नहीं रही सो तो भूमिगत रही से वो आज स्वयं अपन स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे बर थाना आए रही से देवेंद्र नगर थाना। तब पुलिस प्रशासन हा अपन नाकामी ला छुपाए बर विध्वंस मचाए वाला कृत्य ला करे है जो भारी निंदनीय है। और हमार बड़का भैया हमार सियान अमित बघेल जी हा हमन ला संविधान के नियम के पालन करे बर सिखाए है। ते पाए के आज हमन सबो क्रांति छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सेनानी भाई मन और सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के लोगन मन जन सैलाब आज यहाँ शांतिपूर्ण तरीका ले कोर्ट में खड़े हन। जोहार छत्तीसगढ़। एक चीज और जानना चाहूंगी, अगला रुख क्या रहने वाला है क्रांति सेना का? आज बेहद भावुक नजर आए अमित बघेल जी जब वो निकल रहे थे न्यायालय से, हमने खुद देखा, आंखें बड़े नम थे। बहुत ही दुखद घटना है कि आज के दिन ओखर माता जी जो सबो छत्तीसगढ़िया समाज के महतारी है ओखर कोरा ले हमार बड़का सियान अमित भैया जन्म ले है। ओखर निधन में हमन सबो छत्तीसगढ़िया समाज के लोगन मन तो निराशा जाहिर करत हन और ओकर संवेदना हमार साथ है, हमार संवेदना ओकर साथ है। तो सुना आपने कि क्रांति सेना में काफी आक्रोश है, सभी परिवार के साथ है। और जैसे कि आपने देखा सीधी तस्वीरें कि अमित बघेल को जो लेकर आया जा रहा था, पहले तो उन्होंने देवेंद्र नगर में सरेंडर करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। फिर जिस प्रकार का दृश्य वो आप देख पाए, आप खुद भी जानते हैं। उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय से अभी निकाला जा रहा है। 5-5:30 का करीब समय है और सुबह 11 से 12 के बीच में ये जो गिरफ्तारी जो हुई थी। और इसके बाद जो सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार क्रांति सेना के काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। सबका एक ही कहना था कि न्याय मिलना चाहिए, वो कोई दोषी नहीं है। हालांकि टिप्पणी की शुरुआत तो हमने और आपने सबने सुनी है कि किसी के आराध्य को लेकर टिप्पणी की गई थी, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को लेकर, जिसके वजह से ये पूरा जो विवाद इतना बढ़ गया कि आज यहाँ तक आ गया कि आप देख सकते हैं कि 3 दिन का रिमांड मिला है। और आज 5 बजे के बाद से ही जो है पुलिस द्वारा उनको उनकी मां के अंतिम संस्कार के कस्टडी में ले जाया जाएगा। पुलिस की कस्टडी वहां पर रहेगी पूरे अंतिम संस्कार के दौरान। अभी पथरा गांव में वो जाएंगे जहां उनकी माता की अंतिम संस्कार होगी। उनके लिए बेहद दुखद क्षण है और क्रांति सेना के सभी लोग में काफी आक्रोश है कि न्याय मिलना चाहिए, ये गलत हो रहे हैं। अमित बघेल जी के साथ लगातार यही बात सुनने को मिली है। अब देखना होगा इस पूरी खबर पर क्या आगे देखने को मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर के गरमाया हुआ मुद्दा है अमित बघेल, जो वो इंसान जो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए सदैव कार्यरत रहता था। आज एक तरफ उनकी मां वो गुजर गई हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का बेटा छत्तीसगढ़ के लिए खड़ा है, लगातार समर्थन में है छत्तीसगढ़ के लिए। तो अब वो जा चुके हैं और 3 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को उनकी पेशी होगी। फिर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अभी तक फिलहाल के लिए देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर साझा करें।